दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार के नियमों के अनुसार कोई भी कंपनी जब अपने किसी भी ग्राहक को भुगतान करती है यानी पेमेंट की जब लेन देन करती है तो उस ग्राहक की उस कस्टमर की कंपनी के पास केवाईसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर्स। तो अगर हमें कमीशंस और पे आउट लेने हैं वेलजेनिक्स के माध्यम से तो हमारा केवाईसी यानी पैन कार्ड और आधार कार्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको कैसे अपलोड किया जाता है उसकी प्रोसेस के ऊपर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले तो आप आपका आईडी ओपन कीजिए। आईडी ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम विनोद चेडगे, नीचे लिखा हुआ है अनकन्फर्म्ड पैन कार्ड। व्यू डिटेल्स ब्लू कलर में दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, स्पॉन्सर आईडी और पोजीशन। नीचे अगर आप देखोगे तो योर पर्सनल डिटेल्स, तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी आपकी। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला है, तो जो पैन कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे भी डालना है। पहले कॉलम में डेट है, सेकंड में मंथ है एंड थर्ड में ईयर है। उसके बाद ईमेल आईडी सिस्टम ऑटोमेटिकली ले लेगा, आपको ईमेल आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपका फ़ोन नंबर डालिए और फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है अप्लाइड फॉर पैन कार्ड। तो ये जो बॉक्स है उसमें वो जो टिक मार दिया हुआ है मैं उसको अभी रिमूव कर रहा हूँ। कुछ लोगों का ऐसा होगा कि ये रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होगी, पैन कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो मैं ये जो चेक इन बॉक्स है उसमें से वो निकाल देता हूँ। तो मुझे अभी पैन कार्ड नंबर पूछा गया है, तो पहले तो मुझे मेरा पैन कार्ड नंबर डालना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे चूज़ फाइल का ऑप्शन है, तो चूज़ फाइल को क्लिक कीजिए। चूज़ फाइल को क्लिक करने के बाद ये अलग अलग ऑप्शंस आए। मैं अभी फाइल्स में जाऊंगा। हो सकता है आपके मोबाइल में कुछ सेटिंग दूसरी हो, आपको शायद ब्राउज फाइल्स या फिर गैलरी ऐसा आपको दिखाए, लेकिन डोंट वरी, यू विल फाइंड इट। तो फाइल्स को मैंने क्लिक किया और मैं अपलोड करने वाला हूँ पैन कार्ड। तो मैंने पैन कार्ड को सिलेक्ट किया। जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ चूज़ फाइल के बाजू में देखिए डिजिटल नंबर और जेपीजी लिख कर आया। नीचे अपलोड का बटन है ब्लू कलर का, तो उसको क्लिक कर दे। तो अपलोड के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं अपलोड करूँगा वापस मुझे एक बार ये पर्सनल डिटेल्स में फिर से जाना होगा। तो मैं फिर से एक बार पर्सनल डिटेल्स को क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर मेरा जो पैन कार्ड है वो अपलोड हो चुका है। फिर से चाहिए तो मैं पैन कार्ड नंबर यहाँ डाल देता हूँ रेफरेंस के लिए। नीचे प्रोफाइल नंबर पूछा गया है, सॉरी प्रोफाइल पिक्चर पूछा गया है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप प्रोफाइल पिक्चर को सिलेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली फिर आपको रखना है नहीं रखना है आपका चॉइस है। तो मैं यहाँ पर अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। फिर नीचे आपको योर एड्रेस पूछा गया है। योर एड्रेस में आपको ध्यान रखना है जो आपका आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस है वो सेम एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। एज इट इज़ जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वो डालिए। फिर आपको नॉमिनी डिटेल पूछा गया है, नॉमिनी डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिए। नॉमिनी का फ़ायदा ये है, एक्चुअली ऐसी घटना किसी के साथ ना घटित हो, लेकिन अगर फ्यूचर में वेलजेनिक्स के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कोई भी अनहोनी कोई भी दुर्घटना होती है और किसी कारणवश अगर उनका देहांत होता है तो ये पूरा बिजनेस एज इट इज़ उनके नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफ़र होगा। तो नॉमिनी का नाम आपको डालना है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालनी है और जो भी रिलेशन होगा उनका आपके साथ वो रिलेशन को यहाँ पर आपको क्लियर करना है। उसके नीचे लिखा हुआ है बैंक इन्फॉर्मेशन। बैंक इन्फॉर्मेशन में जो आप डिटेल्स शेयर कर रहे हो उसी अकाउंट में आपके जो पे आउट्स है वो क्रेडिट होने वाले हैं।
तो बैंक डिटेल शेयर करते वक्त ख्याल रखिए कि अकाउंट नंबर IFSC कोड प्रॉपर रहे। जैसे ही आप आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप और IFSC कोड डालते हो तो बैंक नेम, ब्रांच नेम और बैंक एड्रेस ऑटोमेटिकली सिस्टम सर्च कर लेता है। ये सब कुछ डालने के बाद ऊपर देखिए स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन के ऊपर सेव का एक बटन है। ध्यान में रखिए ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं सेव के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो मुझे ये मैसेज आएगा प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब दोस्तों यहाँ पर 2 काम करने और बाकी है। 2 में से पहला काम है कि हम आधार कार्ड को भी हमें अपलोड करना है। दूसरा, हमने जो बैंक इन्फॉर्मेशन डिटेल्स अभी डाले हैं, अपलोड किए हैं, तो हमें हमारा जो चेक है, कैंसल चेक, या फिर अगर आपका बैंक का पासबुक है तो उसके भी यहाँ पर कॉपीज़ अपलोड करने हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ऊपर आइए, ये जो बेल का जो आइकॉन है उसके बाजू में राउंड में ह्यूमन का वो जो पिक्चर दिया हुआ है, उसके बाजू में एक छोटा सा एरो है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। माय डैशबोर्ड, तो माय डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए KYC डॉक्यूमेंट स्टेटस पेंडिंग दिखाई दे रहा है। जहाँ पर पैन कार्ड था उसके नीचे KYC डॉक्यूमेंट स्टेटस है, तो वहाँ पर भी व्यू डिटेल्स है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। ब्लू कलर में जो व्यू डिटेल्स है, जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड का फ्रंट पूछ रहा है, तो चूज़ फाइल कीजिए। अगेन आपको गैलरी में जाना होगा। तो ये आधार कार्ड का फ्रंट मैंने चूज़ कर लिया। जैसे ही मैं चूज़ करूँगा नीचे मुझे अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो मैं अपलोड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अपलोड करते ही मेरा ये आधार कार्ड मुझे दिख रहा है। नीचे आइए, आधार कार्ड बैक आपको सिलेक्ट करना है। अगेन चूज़ फाइल में जाइए, गैलरी का ऑप्शन आएगा। ये आधार कार्ड का बैक मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगेन उसके नीचे अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड कर लीजिए। देखिए अभी मेरा आधार कार्ड फ्रंट और बैक अपलोड हो चुका है। डेट और टाइमिंग के साथ स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। ऑब्वियसली स्टेटस इसलिए पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि वेल्थजेनिक्स की जो एडमिन डिपार्टमेंट है इसको वेरीफाई करेगी 24 to 48 आवर्स में। नीचे बैंक पासबुक और क्रॉस चेक पूछा है, तो मैं यहाँ पर चूज़ फाइल कर रहा हूँ। अगेन मैं गैलरी में जा रहा हूँ और ये मेरे जो बैंक अकाउंट है उसका जो कैंसल्ड चेक है उसको मैंने सिलेक्ट किया। याद रखिए कोई भी व्यक्ति ब्लैंक चेक को इस पर अपलोड ना कीजिए। चेक के ऊपर कैंसिल लिखिए क्रॉस करके, फिर उसको इसमें अपलोड कीजिए। तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, अगेन अपलोड का ऑप्शन है, मैं अपलोड कर रहा हूँ। जी, ये देखिए अपलोड हो गया मेरा कैंसल्ड चेक। अब यहाँ पर भी मुझे डेट और टाइम दिखा रहा है कि कौन से समय पे ये अपलोड हुआ है और स्टेटस पेंडिंग है। तो दोस्तों ये जैसे आप अपलोड करोगे ऊपर मैसेज शो हो रहा है, देखिए KYC डॉक्यूमेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। एक बात ध्यान में रखना, आपका पैन कार्ड का इन्फॉर्मेशन, आपका कैंसल्ड चेक जो आपने अपलोड किया, या फिर अगर आप बैंक पासबुक करोगे तो वो, और आपका आधार कार्ड, ये सारे इन्फॉर्मेशंस राइट होने चाहिए और आपके ही होने चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का कंपनी मैनेजमेंट को इसमें लगा कि ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है या राइट नहीं है, तो आपका जो पे आउट है उसको स्टॉप किया जाएगा और यहाँ तक कि आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। सो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए और ये वीडियो आपके एंटायर टीम में सर्कुलेट कीजिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो। और सभी एक्टिव मेंबर से मेरा रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली आप आपका KYC कर लीजिए, क्योंकि 1 तारीख के बाद हमारे जो पे आउट है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय वेल्थजेनिक्स।